हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर ए टू जेड। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था इंडेफिनिट प्रोनाउन और आज हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों कि डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रोनाउन है जो इसको भी इंडेफिनिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी जो है नंबर या तो अमाउंट फिक्स पता नहीं चलती है, इसलिए जो है इनको भी इंडेफिनिट तो कहते हैं, लेकिन ये इंडेफिनिट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाते हैं। ठीक है, देखो, ईच, एवरी, ईच ऑफ दी, एवरी वन, नो वन, नो बडी, नथिंग, वन ऑफ दी, नन ऑफ दी, एनी, एनी वन, एनी बडी, एनीथिंग और एवरीथिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो है यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑलवेज सिंगुलर वर्ब या टू बी फॉर्म। तो इज, वॉज, हैज, ये क्या है, सब टू बी और सपोर्टिंग वर्ब है। इसके अलावा एस ई एस वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस आएगा, पास्ट टेंस है तो डायरेक्ट वी टू यूज होगा, राइट। और अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस वी वन होगा। ये जरूरी है, ये समझ लेना कि ये कहीं भी सेंटेंस में अगर यूज होते हैं ये सारे प्रोनाउन तो वो सिंगुलर ही कहलाते हैं। उनके साथ ऑलवेज सिंगुलर टू बी फॉर्म या फिर सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है। ठीक है, अब इसके अलावा ये है मच, सम, लिटिल, ए लिटिल एंड लेस। तो ये क्या है कि यहाँ लिखा है आर ऑलवेज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, राइट। जो अनकाउंटेबल नाउन या तो लिक्विड कोई भी होता है उसके लिए ये सारे जो है प्रोनाउन यूज होते हैं। और थर्ड है इधर और नीदर नोर या आइदर और नाइदर नोर। इसकी चर्चा हमारी अगली वीडियो में हम करेंगे, इधर और नीदर नोर का, लेकिन आज इनके बारे में देख लेते हैं हम। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए, ईच इज यूज्ड एज नाउन एंड एडजेक्टिव व्हाइल एवरी इज ऑलवेज यूज्ड एज एडजेक्टिव। अब नाउन मतलब क्या होता है कि उसके बाद तुरंत टू बी या तो वर्ब आ जाता है, राइट। और एडजेक्टिव क्या होता है कि उसके बाद जो है मतलब कॉमन नाउन के बाद एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि देयर आर 12 बनानास इन दिस बंच, ईच इज राइट, मतलब इस बंच के अंदर 12 बनाना है, राइट। और 12 बनाना, 12 केले में से सब के सब, ईच मतलब यहां पे क्या लेना है, प्रत्येक, राइट। प्रत्येक केला पका हुआ है, ऐसा, राइट। देयर आर 12 बनानास इन दिस बंच, ईच इज राइट। तो यहाँ पे ईच के बाद डायरेक्ट इज ले लिया, तो यहाँ पे ईच जो है एज ए नाउन यूज हुआ है। ठीक है, कि इस बंच में 12 केले हो और प्रत्येक केले जो है पके हुए हैं, ऐसा। अब देर आर 3 मैंगोज इन दिस बास्केट, इस बास्केट के अंदर 3 आम है, ठीक है, या केरी है। ईच मैंगो इज स्वीट, तो प्रत्येक आम मीठा है। तो यहां पे देखो ईच क्या हुआ, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है क्योंकि मैंगो कॉमन नाउन यूज हुआ है, राइट। तो ईच मैंगो इज स्वीट। और ये भी आप देख सकते हो कॉमन सिंगुलर टू बी फॉर्म इज हियर। अब हम एवरी की बात कर लेते हैं, लिखा है ना एवरी इज ऑलवेज यूज्ड एज एडजेक्टिव। तो देखो, देयर आर 10 काउज इन दिस स्टेबल, एवरी काउ गिव्स 5 लीटर्स ऑफ मिल्क डेली। स्टेबल दैट मीन्स तबेला, जहां गाय भैंस सब रखे जाते हैं। तो देयर आर 10 काउज इन दिस स्टेबल, इस स्टेबल के अंदर, इस तबेले के अंदर 10 गाय हैं। एवरी काउ गिव्स 5 लीटर्स ऑफ मिल्क डेली, हर गाय रोज का 5 लीटर दूध देती है। तो यहाँ पे एवरी के बाद तुरंत कॉमन नाउन काउ आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें समझना है, ये हमारा पहला रूल कंप्लीट हो गया कि ईच इज यूज्ड एज नाउन एंड एडजेक्टिव व्हाइल एवरी इज ऑलवेज यूज्ड एज एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट आते हैं एवरीवन, एवरीबॉडी ऑन दिस अर्थ इज मॉर्टल। तो यहाँ पे देखो एवरीवन भी लिया, एवरीबॉडी भी लिया, वो भी सिंगुलर का काम कर रहे हैं क्योंकि इज आया हुआ है। तो एवरीवन, एवरीबॉडी ऑन दिस अर्थ इज मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब क्या होता है, विनाशी। हमें पता है कि भाई जिसका सर्जन है उसका विनाश निश्चित है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि एवरीवन, एवरीबॉडी ऑन दिस अर्थ इज मॉर्टल, इस धरती का प्रत्येक प्राणी वो विनाशी है, मृत्यु के अधीन है, ऐसा। ठीक है, नो वन, नोबडी, नन वॉज एब्सेंट इन द क्लास यस्टरडे। कल क्लास में कोई भी एब्सेंट नहीं था। तो आप देखो ये नेगेटिव मीनिंग में आया, राइट। नो वन, नोबडी एंड नन, तीनों का मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, वॉज एब्सेंट इन द क्लास यस्टरडे, राइट। कल कोई भी क्लास में एब्सेंट नहीं था। अब देखिए आगे, ईच ऑफ द,
वन ऑफ द, नन ऑफ द, प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑलवेज बी वन। ये बहुत ही समझने लायक एक छोटा सा जो है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ऑफ द आता है, राइट, ईच ऑफ द, तो यहाँ ऑफ द है, वन ऑफ द यहाँ ऑफ द है, नन ऑफ द यहाँ ऑफ द है, तो उसके बाद ऑलवेज प्लूरल कॉमन नाउन यूज होगा, राइट। उसके बावजूद प्लूरल कॉमन नाउन तो यूज होता है, उसके बावजूद भी ऑलवेज वी वन मतलब सिंगुलर वर्ब यूज होता है। देखिए, वन ऑफ द बॉयज इन द क्लास गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। अब यहाँ पे मैं देखो गॉट की जगह गेट्स भी बोल सकता हूं, राइट। गेट्स करेंगे तो भी वो आंसर हमारा सही थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाता है, तो गेट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो भी आपका आंसर सही है। यहाँ गॉट है, मैंने लिखा है, V2 यूज हो सकता है, ठीक है। तो वन ऑफ द बॉयज इन द क्लास गेट्स 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, मतलब क्लास के सभी बच्चों में से एक बच्चे ने जो है 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में मार्क्स पाए हैं। पाए हैं तो गेट्स हो गया, पाए थे तो क्या हो गया, गॉट, राइट। वन ऑफ द बॉयज इन द क्लास गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, राइट। तो क्लास के सारे बच्चों में से एक बच्चे ने जो है मैथ्स के अंदर 100 में से 100 मार्क्स पाए थे। गॉट मतलब टेंस चेंज हो गया। तो ये मैंने बताया आपको कि SES वर्ब भी यूज हो सकता है या V2 भी यूज हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ईच ऑफ द पैकेट्स वाज चेक्ड बिफोर डिस्पैचिंग। नॉर्मली क्या होता है, फैक्ट्री में जो है पैकेट बनते हैं, जैसे बालाजी है, गोपाल है, नमकीन के जो पैकेट बनते हैं, राइट। तो वो पैकेट तैयार होने के बाद उसको जो है मार्केट में भेजने के लिए डिस्पैच किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उसको जो मार्केट में भेजने की जो प्रोसेस है उसको डिस्पैचिंग बोलते हैं। कंपनी में से बाहर भेजने का जो प्रोसेस है उसको डिस्पैच बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, ईच ऑफ द पैकेट्स, हर एक पैकेट, प्रत्येक पैकेट, वॉज चेक्ड बिफोर डिस्पैचिंग, राइट। मतलब डिस्पैच करने से पहले हर एक पैकेट को चेक किया गया था, इस तरह से, ठीक है। तो देखो, ऑफ द आया, पैकेट्स प्लूरल आया, उसके बावजूद भी वॉज यूज हुआ। यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज आया प्लूरल, उसके बावजूद भी यहाँ गॉट या तो गेट्स ले सकते हैं। तो हमारा जो रूल है ये कि ईच ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द, प्लस प्लूरल नाउन एंड ऑलवेज V1, ठीक है। अब देखिए आगे, देयर इज मच वाटर इन दिस रिवर ड्यूरिंग मॉनसून। ये वाला पॉइंट हम ले रहे हैं अभी। देखो, तो मॉनसून के अंदर, बारिश की सीजन में ये नदी के अंदर बहुत पानी रहता है। तो मच मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। तो देयर इज मच वाटर इन दिस, तो वाटर तो लिक्विड है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो मच यूज हुआ, ठीक है। देयर इज मच वाटर इन दिस रिवर ड्यूरिंग मॉनसून, बारिश की सीजन में इस नदी में बहुत पानी रहता है। देयर वॉज सम मिल्क इन द पॉट, बर्तन में थोड़ा दूध था, पास्ट टेंस हो गया, लेकिन सम ले लिया। देखो, सम एक ऐसा वर्ड है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ यूज होता है। तो बर्तन में थोड़ा दूध था, ऐसा। अब बात करते हैं यहाँ पे, राइट। देखो, मैंने रूल्स लिखा है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको ओरली समझाता हूं, लेकिन रूल को समझ लीजिए। एनी ऑलवेज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। एनी हमेशा प्रश्नार्थ और नकार वाक्य में ही यूज होता है। एनी नेवर यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। एनी कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है, ठीक है। ये कि एनी जो है, एनीथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, ये सारे जो है ऑलवेज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। एनीबॉडी इज एब्सेंट, कोई एब्सेंट है तो एनीबॉडी, राइट। इज देयर एनीथिंग इन योर बैग, तुम्हारी बैग में कुछ है, ऐसा, राइट। देयर इज नॉट एनी, देखो ये नेगेटिव बन गया। देयर इज नॉट एनी वन इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं है, देयर इज नॉट एनी वन। तो एनी वन, नन की जगह एनी वन, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बन गया, देयर इज नॉट एनी वन, राइट, इस तरह से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटे, इसके अंदर आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये खाली दिमाग में रखो, फिर प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं लिटल ए लिटल पे। जैसे हमने हमारी आगे की वीडियो में फ्यू देखा था जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, उसी तरह लिटल ए लिटल अनकाउंटेबल नाउन या लिक्विड के साथ यूज होता है। अब लिटल तो बहुत कम,
नेगेटिव मीनिंग में यूज होता है, जबकि ए लिटल थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग में यूज होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देयर इज लिटिल वाटर इन दिस वेल ड्यूरिंग समर। गर्मी के दिनों में इस कुएं के अंदर बहुत कम पानी रहता है। ठीक है, तो लिटिल क्या हो गया, बहुत कम। देयर इज लिटिल वाटर इन दिस वेल ड्यूरिंग समर। गर्मी के दिनों में इस कुएं में बहुत कम पानी रहता है। देयर इज अ लिटिल मिल्क सो आई कैन मेक टी फ्रॉम इट। थोड़ा दूध है। देयर इज ए लिटिल मिल्क, थोड़ा दूध है, सो आई कैन मेक टी फ्रॉम इट। तो मैं उससे चाय बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, इस तरह से। तो ये पॉजिटिव मीनिंग में है। अब इसके अलावा लिटिल ए लिटिल कहाँ यूज होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। जैसे देखो, ही इज लिटिल वरीड अबाउट हिज करियर। वो अपने करियर को लेके बिल्कुल चिंतित नहीं है, राइट, निश्चिंत है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ही इज लिटिल वरीड अबाउट हिज करियर, तो नेगेटिव मीनिंग में आया कि वो अपनी करियर को लेके बिल्कुल निश्चिंत है या बिल्कुल चिंतित ही नहीं है, नेगेटिव मीनिंग में आया। अ लिटिल लेजीनेस कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल। तुम्हारी थोड़ी लेजीनेस, आलस, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से जो है भटका सकती है, इस तरह से। समझ में आया? अ लिटिल लेजीनेस कैन डिस्ट्रैक्ट यू, तो डिस्ट्रैक्ट भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंड वरीड, राइट, सॉरी वरीड वर्ब है, करियर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ही इज लिटिल वरीड अबाउट हिज करियर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। वह अपनी करियर को लेके बिल्कुल निश्चिंत है, कोई चिंता ही नहीं है उसे। अ लिटिल लेजीनेस, तो लेजीनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अ लिटिल लेजीनेस कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल, मतलब तुम थोड़ी सी आलस भी जो है तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका सकती है, इस तरह से। तो यहाँ लिटिल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी यूज होता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज की जरूरत है आपको टॉपिक वाइज, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना ईमेल आईडी भेज दीजिए। मैं आपको जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक की एक्सरसाइज आपको भेज दूंगा, और उसमें भी कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं चैटिंग के जरिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो विथ इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैंने आपको बता दिया कि इधर और नीदर नॉर, या तो आइदर और नाइदर नॉर, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे।